बहुत सारे लोगों के मुझे कसरत एहतलाम के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस रिसीव हो रहे थे, जिनमें 17-18 साल के बच्चे भी थे और यंग लड़के भी और शादीशुदा मर्द हज़रात भी शामिल थे, जो कि अपनी इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनको कई-कई सालों से एहतलाम का मसला है और वो कई मेडिकेशंस यूज़ कर चुके हैं, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैंने सोचा कि इस मसले पे मुझे एक तफ़सीलन वीडियो बनानी चाहिए, यानी कि सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स बीमारी है, तो इसको एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। तो अगर आप मेरे साथ कंसर्न रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस टॉपिक पे मैं जितनी भी वीडियोस बनाऊँ वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। क्योंकि इसको समझने के लिए आपको सारी वीडियोस को फॉलो करना पड़ेगा। सिर्फ एक वीडियो या एक प्रोडक्ट को आप समझकर इस बीमारी से छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह मैं इस टॉपिक पर 3-4 एक्सप्लेनेटरी वीडियोस बनाऊंगा, तो वो आपने सारी वीडियोस देखनी है, समझनी है और उनको फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह ताला आपका ये 1 से 1.5 माह के अंदर मसला मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमें इस बीमारी को समझना चाहिए कि इसके पीछे साइंस क्या है, आखिर ये होती क्यों है। जब तक आप वो नहीं समझेंगे तब तक ये बीमारी ठीक नहीं होगी। एक्चुअली में बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम काफ़ी दफ़ा मेडिकेशन यूज़ कर चुके हैं, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्योंकि अगर आप हिकमत की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो वो इसको एक तरीके से ठीक करती है, और अगर इसी तरह आप एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ करते हैं वो भी इसको एक डिफरेंट तरीके से ठीक करती है। लेकिन इस बीमारी को ठीक करने के लिए पहले हमें इस बीमारी को समझना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि ये बीमारी होती क्यों है। एक्चुअली ये इसके मोस्ट ऑफ द रीज़न्स में से एक रीज़न ये है कि एक्सेसिव मैस्टरबेशन करने की वजह से ये बीमारी होती है। तो जब आप मैस्टरबेशन छोड़ते हैं तो उसके बाद आपको इहतिलाम की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें होता क्या, ये समझे पहले। इसमें आपके बेसिकली 3 ऑर्गन्स जो है वो इफ़ेक्ट होते हैं। नंबर 1 ब्रेन। तो इसमें आपका दिमाग जो है वो कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर होने से मतलब ये है कि आपके ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स और आपकी बॉडी में हार्मोन्स का बैलेंस ख़राब हो जाता है। तो जब तक वो न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन्स का बैलेंस मेंटेन नहीं होगा तब तक ये आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। नंबर 2 आपका हार्ट। आपका दिल भी इस बीमारी में कमज़ोर हो जाता है। तेज़ तेज़ धड़केगा, आपकी हार्ट बीट तेज़ रहेगी, आप नर्वसनेस में जल्दी आ जाएंगे। तो दूसरा जो ऑर्गन है वो आपका दिल है, वो भी कमज़ोर हो जाता है। तो थर्ड जो इसमें आपका ऑर्गन कमज़ोर होता है वो होता है आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स के ग्लैंड्स, और सेक्सुअल ऑर्गन वीक हो जाते हैं। तो ये 3 चीज़ें, जब तक आप इन 3 चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। जैसा कि आप हिकमत की मेडिसिन यूज़ करते हैं वो आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स को ठीक करती है, लेकिन आपके ब्रेन और हार्ट को वो स्ट्रॉन्ग नहीं करती, जिसकी वजह से बीमारी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं होती। इसी तरह आपकी कुछ एलोपैथिक मेडिसिन भी आपके एक ऑर्गन को टारगेट करती हैं, इसलिए बीमारी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं होती। तो आप इस बीमारी को ठीक करना चाहते हैं तो आपको 3 ऑर्गन्स को टारगेट करना पड़ेगा। नंबर 1 ब्रेन, नंबर 2 हार्ट और नंबर 3 सेक्सुअल ऑर्गन्स आपके। ये तीनों चीज़ें आपकी स्ट्रॉन्ग होंगी, दोबारा अपनी नेचुरल हालत में वापस आएंगी, तब ये आपकी बीमारी ठीक होगी। तो मैं आपको ऐसी मेडिकेशन, ऐसा प्रिस्क्रिप्शन बताऊंगा जो आपके ब्रेन को भी स्ट्रेंथन करेगा, आपके न्यूरोट्रांसमीटर को भी बैलेंस करेगा, आपके हार्ट को भी स्ट्रेंथन करेगा, आपके हार्ट मसल्स को स्ट्रेंथ देगा और आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स को भी स्ट्रेंथन करेगा। तो ये तीनों मेडिकेशन आप साथ यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ताला 1 से 2 माह के अंदर आपकी ये बीमारी मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगी। तो लेकिन इसमें सिर्फ आपने मेडिकेशन पर डिपेंड नहीं करना। दूसरी चीज़ जो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपकी डाइट। आपने डाइटरी मॉडिफिकेशन साथ भी करनी है और साथ थोड़ी सी एक्सरसाइज। ये 3-4 चीज़ें आप फॉलो करेंगे तब जाके आपकी बीमारी ठीक होगी। आप सिर्फ एक चीज़ को लेके इलाज करते हैं, जिसकी वजह से बीमारी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो पाती। तो आज की वीडियो में मैंने आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन देना था, जिसमें आपको पता चले ये होता क्यों है। होपफुली आपको समझ आ चुकी होगी। आपका ब्रेन, आपका हार्ट और आपके सेक्सुअल ऑर्गन, ये 3 चीज़ें वीक हो जाने की वजह से आपको कसरत एहतलाम की बीमारी होती है। तो इस वीडियो में आपको जनरल इंट्रोडक्शन दिया है बीमारी के हवाले से। मैं आपको उसकी पैथोफिजियोलॉजी नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको वो समझ नहीं आएगी, लेकिन मैंने आपको जनरल टर्मिनोलॉजी में समझा दिया है कि ये चीज़ें वीक हो जाती हैं। वीक ही होती है, उनके न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन्स के बैलेंस में ख़राबी की वजह से ये मसला होता है। ठीक है, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, बायोलॉजी में नहीं जाऊँगा, क्योंकि आपको इतना बताना ही काफ़ी है। आज की वीडियो में ये चीज़ हो गई, तो मुझे फॉलो आपने साथ साथ करना है। अब नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको डाइटरी मॉडिफिकेशन बताऊंगा, क्योंकि डाइट को भी मॉडिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि कुछ डाइट ऐसी है जो कि एहतलाम करवाने का बाइस बनती है, और कुछ
डाइट ऐसी होती है जो कि एहतलाम को रोकने में मदद देती है, तो इसलिए आपने साथ डाइटरी मॉडिफिकेशन भी करनी है और इसी तरह साथ एक्सरसाइज क्या करनी है वो भी बताऊंगा। और आपको फिर एंड पे मैं ये बताऊंगा कि आपने मेडिकेशन कौन सी यूज़ करनी है, क्योंकि हर पेशेंट के लिए डिफरेंट मेडिकेशन होती है, डिफरेंट मेडिकेशन का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होता है। अब जैसे आप देखते हैं कुछ प्रोडक्ट्स नेट पे आती हैं, एहतलाम के लिए होती हैं, लेकिन वो एक बंदा यूज़ करता है उसको फ़र्क पड़ता है, दूसरा यूज़ करता है उसको नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी कंडीशन ज़रा डिफरेंट होती है। तो मेडिकेशन की चॉइस करना हर पेशेंट के लिए वो डिफरेंट होती है। ये नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट हर कोई यूज़ करता जाएगा, उसके कॉम्बिनेशन भी इस तरह हमें बनाने पड़ते हैं। जैसे एक पेशेंट को 2 मेडिसिन देनी पड़ती हैं, किसी पेशेंट को 3, किसी को 4 देनी पड़ती हैं। कुछ पेशेंट का साथ स्टमक भी डिस्टर्ब होता है, उसकी भी मेडिकेशन देनी पड़ती है। तो सब चीज़ों को देख के मेडिकेशन चॉइस की जाती है। तो आपने ये नहीं सोचना कि मैंने एक मेडिसिन बता दिया हर कोई वही यूज़ करता रहे। आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं कि मुझे ये मसला है, इसके साथ साथ ये मसला है और इतने टाइम से ये मसला है, तो मैं आपको आपके अकॉर्डिंग मेडिकेशन बताऊंगा और इंशाल्लाह ताला बेस्ट मेडिकेशन बताऊंगा आपको क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं डॉक्टर ऑफ मेडिसिन भी हूँ, तो मेडिसिन के हवाले से भी आपको बेहतर बताऊंगा और मुझे हिकमत का भी नॉलेज है, तो हिकमत के लिहाज से भी आपको बेहतरीन मेडिसिन बताऊंगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और इससे आपका माइंडसेट थोड़ा चेंज हुआ होगा, आपको थोड़ी समझ आई होगी कि ये होता क्यों है। ठीक है, तो ये जब तक आप अपनी तीनों सिम्टम्स को कंट्रोल नहीं करेंगे, ठीक नहीं करेंगे, तो आपका इस्लाम ठीक नहीं होगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली जो मज़ीद वीडियोज़ हैं उनमें आपकी डिज़ीज़ को और अच्छी तरीके से आपसे शेयर कर सकूँगा और आपको इसका बेहतरीन ट्रीटमेंट और क्योर बताऊँगा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।